नमस्कार मित्रांनो. घराघरामध्ये पाहिलं तर सगळी मुलं, मोठी माणसं फक्त मोबाईल घेऊन बसतायत. हे सगळं चित्र बघितलं म्हणजे दुसऱ्यांच्याच नाही, माझ्या स्वतःच्याही घरामध्ये हे सगळं चित्र पाहिलं आणि वाटलं याच्यावरती आज कविता करूयात का, आणि म्हणून आज कविता केली आहे. ही कविता मुद्दामून हिंदीमध्ये केली आहे कारण मोबाईल ही समस्या खूप भीषण आहे आणि ती प्रत्येकाला समजावी असं मला वाटतंय. क्या दिन थे वो जब हम छतों पर सोते थे, क्या दिन थे वो जब हम छतों पर सोते थे, एक दूजे के कंधे पर सर रखकर रोते थे, एक ही थाली में खाते थे खाना, एक ही थाली में खाते थे खाना, वो नदियों में तैरना, वो खेतों में जाना, घूमते थे पूरे गांव में समझकर अपना घर, घूमते थे पूरे गांव में समझकर अपना घर, ना कोई चिंता ना कोई डर, वो यारों पे जान लुटाना और वो भाई बहन का झगड़ा, वो यारों पे जान लुटाना और वो भाई बहन का झगड़ा, हमारे ऊपर तो केवल था चंद्रकांता और शक्तिमान का पगड़ा। धीरे धीरे अब हम आगे जाने लगे, धीरे धीरे अब हम आगे जाने लगे और घरों घरों में अब मोबाइल आने लगे। प्रगति कर रहे हैं या अधोगति हमें नहीं पता, प्रगति कर रहे हैं या अधोगति हमें नहीं पता, हर कोई इतना ही पूछता है तेरे वाईफाई का पासवर्ड बता। एक ही घर में रहकर भी बढ़ गई है दूरी, एक ही घर में रहकर भी बढ़ गई है दूरी, रखो बाजू में मोबाइल यारो, ऐसी भी क्या मजबूरी। सिर्फ बच्चों को दोष ना दो, हम भी नहीं है कम, सिर्फ बच्चों को दोष ना दो, हम भी नहीं है कम, दादी के गोद में भी मोबाइल आ गया, इस बात का भी तो है गम। अभी नहीं सवारा तो सब हाथ से छूटेगा, अभी नहीं सवारा तो सब हाथ से छूटेगा, ये छोटा सा मोबाइल अपना सब कुछ लूटेगा। आज से प्रतिज्ञा लेते हैं मिलजुल कर रहेंगे साथ, आज से प्रतिज्ञा लेते हैं मिलजुल कर रहेंगे साथ, मोबाइल बाजू में रखकर ही एक दूसरे से करेंगे बात। आंखों से देखो तो ये दुनिया कितनी है प्यारी, आंखों से देखो तो ये दुनिया कितनी है प्यारी, याद रखना ये मोबाइल वालों, अपना परिवार अपनी जिम्मेदारी, अपना परिवार अपनी जिम्मेदारी। या कवितेमधनं थोडंफार तरी मुलांच्या किंवा मोठ्या माणसांच्या किंवा घराघरातील वातावरण मोबाईल शिवाय आनंदित झालं तर ह्या कवितेचं चीज झालं असं मला वाटेल.